हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज लगा है मैंने आरबीपीओ का मॉक। मार्क्स ठीक है, इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा हो रहा है। स्पीड इम्प्रूव नहीं हो रही है, मतलब ये बहुत इशू आता है। मेरे साथ भी आता है, सबके साथ ही आता है ये। बट जो ब्रिलियंट हो उनका तो भाई क्या ही पता आता है या नहीं आता, लेकिन मेरे साथ हमेशा यही इशू होता है कि स्पीड नहीं आ रही है। तो मैंने क्लासेस वगैरह देख ली, सारे टॉपिक्स का रिवीजन कर लिया, बेसिक कर लिया, फिर भी नहीं आ रही है। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि ना अब मैं 2 मॉक लगाऊंगी और दोनों के क्वेश्चंस भी सोल्व करूंगी। और उसके अलावा जो भी मेरे जो टॉपिक्स हैं जो भी वीक हैं, जैसे एक सीरीज वाले क्वेश्चन में मुझे हमेशा इशू होता है कि वो स्पीडली नहीं बन पाते हैं। तो उस पे मुझे थोड़ी सी पीडीएफ वगैरह लगाने की नीड है कि टाइमर के साथ में पीडीएफ लगाऊं। तो वो मुझे करनी पड़ेगी। और कुछ कुछ टॉपिक है, मतलब मैंने आज जो मॉक लगाया है उसके अंदर जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन है, देख के ऐसा लगता है कि भाई क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन जब मैंने उनको सोल्व करके देखा ना, ऐसे इजी इजी से थे। मैंने बाद में रियलाइज किया सीरीज वाले क्वेश्चन की बजाय मैं अर्थमेटिक कर लेती तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती। डीआई थी, उनका लेवल ठीक था, मतलब मॉडरेट लेवल का ही लगा सकते हैं। बट उनसे कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ कुछ की पॉइंट थे उसके अंदर, कुछ न्यू पैटर्न भी था। और जो केसलर डीआई थी वो भी अच्छी थी, उसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी सा दे रखा था। तो वो मैंने नोट पॉइंट आउट कर लिया कि नेक्स्ट टाइम अगर ये आता है तो मैं कहीं इसमें स्टक नहीं हूँ। तो वो मैंने नोट डाउन करके लिख लिया है कि जब भी मैं पेपर लगाऊंगी तो उसको एक बार देख लूंगी ताकि मिस्टेक नहीं हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मॉक, कितने मेरे मार्क्स आए, कितने मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। और एक क्वेश्चन है, मतलब वो मैंने कर लिया ना, पूरा क्वेश्चन आंसर भी आ गया। उसके बाद में मैंने देखा कि वो मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं था, डिवाइड था। तो क्वेश्चन को मैंने दोबारा से किया। भाई इतना छोटा सा लिखा हुआ था ना, वो समझ ही नहीं आ रहा था। और दूसरी बात भी, उसका आंसर आ गया। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या ही वर्ड बोलो उस चीज के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मॉक, कितने मार्क्स आए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और किस वजह से गलत हुए हैं, वो चीज भी दिखा देती हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं मॉक आरआरबी पीओ का। देख सकते हो मैंने लगाना स्टार्ट किया था यहाँ से। ये वाली पजल का लेवल अच्छा है, मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। पहली बार बनाई मेरी गलत होगी, दोबारा से बनाई क्योंकि मैंने एक बीच में एक पॉइंट छोड़ दिया था। ये सी वाला, इसको सी वाला देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला पॉइंट, ये सी जहाँ पे कर्सर है ना, वहाँ से सी को या तो फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल के लिए चुना गया है। मैंने इतना तो पढ़ लिया, वॉलीबॉल के लिए चुना है। लेकिन लास्ट में अब मतलब जो माइंड में रहता है कि नहीं वाला ऑप्शन आता है, मोस्टली वही चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ ये गलत मैंने रीड कर लिया और क्वेश्चन ही गलत हो गया मेरा पहली बार में। मतलब बन गया था लेकिन वो गलत बन गया था। फिर मैंने क्वेश्चंस किए तो थर्ड वाला क्वेश्चन जब मैंने किया तो फिर मुझे ऑप्शंस नहीं मिले। फिर मैंने चेक किया कि शायद मैंने गलत बना लिया। तो फिर मैंने दोबारा से इसको अटेम्प्ट किया। कभी कभी क्वेश्चंस करते टाइम भी हमें पता चल जाता है कि हमने पजल को गलत बना दिया है। फिर बाद में एक ये पजल थी, ब्लड रिलेशन था, ये मैंने स्किप कर दिया। फिर ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया इसके अंदर। कौन सा गलत हो गया? ये तो ठीक है, ई से एच, ई एफ जी एच, अच्छा ये गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने ऊपर वाला। फिर थे ये वाले क्वेश्चन, ये तो इजी इजी थे, कुछ था ही नहीं उसके अंदर। फिर एक पजल थी, मतलब ठीक ठाक थी, ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते इसको। फिर ये पजल थी, ये काफ़ी इजी थी, कुछ नहीं था इसके अंदर। फिर ये सीरीज वाला क्वेश्चन भी बेसिकली कुछ नहीं था इसके अंदर। ये तो मतलब कलरक लेवल का था, इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये वाला क्वेश्चन कैसे गलत हो गया मेरा? मेरे तो 4 आए थे इसके अंदर। अच्छा 1508 1 का, अच्छा 5 का है। ठीक है, गलत हो गया मेरा ये। फिर ये वाला भी सही है। उसके बाद में ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था और एक लास्ट में ये पजल थी, दोनों मैंने स्किप की थी, पोस्ट बेस वाली पजल थी। इसके बाद आते हैं, पहले इसका स्कोर दिखा देती हूँ क्या स्कोर रहा इसका। मैंने 22 मेरे करेक्ट हुए हैं, 2 मेरे गलत हुए हैं। मैं टोटल 24 मैंने अटैम्प्ट किए थे। अब आते हैं मैथ वाले सेक्शन में। 14 में अटैम्प्ट किए थे, 12 मेरे सही हैं, 2 मेरे गलत हैं। पहले थी ये डीआई में डाटा नहीं दिया हुआ था, मतलब ऐसे परसेंटेज के बेस में डाटा दिया हुआ था, फिर उसको कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर ये अर्थमेटिक था, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया और यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन किए।
सीरीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स। ये मेरे से नहीं बना, मुझे समझ नहीं आया इसमें कौन सी ट्रिक लगी हुई थी, तो ये मैंने स्किप किया। और ये मैंने 3 क्वेश्चन किए उसके बाद में, फिर एक ये भी नहीं समझ आया, इसका भी सॉल्यूशन देखो। फिर अर्थमेटिक था यहाँ पे तक, फिर ये कि कैसलेट डी आई थी, और फिर अर्थमेटिक था, फिर यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे 72 तक, जिसमें 2 मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। और फिर ये एक डी आई थी यहाँ तक, फिर ये 3 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने ये वाला कर लिया। फिर मैंने सोचा कि ये वाले करने के बजाय मैं एक बार सीरीज़ वाले क्वेश्चन कर लेती हूँ। उनको नहीं करने के बजाय अगर मैथमेटिक करती तो ज़्यादा बेनिफिट होता, उनमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, बट ऑल ओवर ठीक है। अब मैं आपको इसका वो दिखा देती हूँ रिव्यू। तो बहुत कम बच्चों ने मॉक लगाया है, और 941 तो काफ़ी कम लगा है। 58 मेरी परसेंटाइल आई है इसके अंदर, 33 मेरे मार्क्स हैं, एक्यूरेसी मेरी 89। तो ऑल ओवर ठीक है, बट इतने कम बच्चों ने कैसे मॉक लगाई ये समझ नहीं आ रहा। कलर वाला बहुत मॉक लगा रहे हैं बच्चे, पता नहीं कलर की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या, इतने धड़ाधड़ मॉक लगा रहे हैं। उसमें मतलब 13 15 हज़ार तक के बच्चे लगा रहे हैं। इसमें देखो पूरे 1000 बच्चों ने भी मॉक नहीं लगाया, बट कोई नहीं, अब प्रिपरेशन करनी है तो चाहे कितने भी मॉक लगाएं, सीखना है हमें तो वही चीज़। तो ये था मेरा आज का मॉक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। ये है वो फेस्ट वाली पजल जो मैंने मतलब बताया था कि पहले ये बन गई थी मेरी, फिर बाद में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट रह गया था, तो फिर मैंने दोबारा से बनाई। और ये देखो यहाँ पे ये वाली पजल बनी थी, और बेसिकली काफ़ी टाइम लग गया इसमें, क्योंकि वो ही होता है ना, हम ईगो पे ले लेते वो चीज़ तो फिर वो गलत हो जाती है। और उसके अलावा सारे क्वेश्चंस, उसके अलावा ये वो क्वेश्चन था जिसमें हमें मीन्स निकाले, तो ये एक पजल थी, ये भी इजी थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने, ये 5 था ना, ये 2 बार रीड नहीं किया, देखा नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। और ये फिर मैथ वाला सेक्शन है, अब देख सकते हो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, सब जगह कैलकुलेशन ही करनी थी। और ये फिर एक और ये क्वेश्चंस था, काफ़ी इजी था। ये सीरीज़ वाले क्वेश्चंस थे। सीरीज़ वाले क्वेश्चन से मुझे एक चीज़ थोड़ी सी वो लगती है कि जैसे ये काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से करते हैं, देख के ही पता लगा, तो वो वाली चीज़ मुझे समझ नहीं है। मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है कि मतलब जैसे ये बिना लिखे और सीरीज वाले क्वेश्चंस को कलर वाले में पॉसिबल है, बट पीयू वाले में कैसे कर लेते हैं वो चीज़ समझ नहीं आती है। तो मैं तो हमेशा लिख के ही करती हूँ, अगर लिखूँ नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ यार गलत करने से बेटर है थोड़ा सा टाइम लगा दूँ, तो इसलिए मैं हमेशा लिख के करती हूँ। देखिए देख सकते हो लिख के, मोस्टली जो कैलकुलेशन वगैरह सब लिखती हूँ, बट मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देती हूँ, क्योंकि हमें रफ नोटबुक, रफ जो सीट होती है वो किसी को दिखानी नहीं होती, किसी को एक्सप्लेन नहीं करनी होती, तो पूरा पूरा एकदम मतलब फेयर नोटबुक के जैसे लिखना नहीं होता है। जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ लिख लिया, ये भी थोड़ा थोड़ा, ये भी कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी, मतलब ज़्यादा कुछ मैंने लिखा ही नहीं है कहीं पे भी, कंप्लीट कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ मैंने।